नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक बड़ी खबर और एक रोचक खबर बताता हूं। चुनाव हुआ और चुनाव में कुल 36 वोट डले। 36 में से 20 वोट थे इंडिया गठबंधन के, 16 वोट थे बीजेपी के, लेकिन तब भी बीजेपी जीत गई। 16 वोट सिर्फ बीजेपी के, 20 वोट इंडिया गठबंधन के। जीतना कौन चाहिए था? इंडिया गठबंधन। बगैर चुनाव के ही जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव के बाद में ये तस्वीरें आप देखिए, पीठासीन अधिकारी के ऊपर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का यह आरोप है कि पीठासीन अधिकारी ने साइन करते करते और ऐसे करके काटा मार करके 8 वोट इनवैलिड करार कर दिए। और ये 8 वोट किसके? इंडिया गठबंधन के। मनोज सोनकर बीजेपी के चंडीगढ़ के मेयर घोषित किए जा चुके हैं। कैसे? जब वोट नहीं है तब भी, जब सीधे तौर पर दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा तब भी। ये वोट आप पहले समझ लीजिए, कुल 36 वोट थे। 36 में से 20 वोट इंडिया गठबंधन के और 20 में से जो ये 20 वोटों का जो गठबंधन है, ये 13 वोट है आम आदमी पार्टी के, 7 वोट है कांग्रेस पार्टी के। और बीजेपी के पास में 14 अपने खुद के वोट थे, 1 वोट सांसद का था और 1 वोट है अकाली दल का। यानी कुल मिलाकर के 16 वोट बीजेपी के और 20 वोट गठबंधन के। और चुनाव हुआ तो चुनाव में 36 वोट डाले गए, 20 वोट डले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से, 16 वोट डले उधर से। लेकिन जब गिनती हुई तो गिनती के समय पर 8 वोटों को इनवैलिड करार दे दिया गया। और ये 8 वोट ऐसे हैं जो आपको तस्वीर में दिख रहा है कि साइन कर रहे हैं पीठासीन अधिकारी और साइन करते करते बीच में इनवैलिड कर देते हैं। एक बार ऐसे देखते हैं, ऊपर देखते हैं कि कोई देख रहा है, पत्रकार गैलरी में से कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या, ऐसे ऊपर करके देख रहे हैं और उसके बाद में ऐसे कर दिया। आज इसको लेकर के, ये जो कुछ हुआ है चुनाव में, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज ही के दिन बापू की हत्या की गई थी, महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी, और आज ही के दिन बीजेपी ने अपने बलबूते पर लोकतंत्र की हत्या कर दी। और इसके साथ साथ अब इंडिया गठबंधन कह रहा है कि ये पीठासीन अधिकारी, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देशद्रोह का काम किया है पीठासीन अधिकारी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा और कहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे, और निश्चित तौर पर जब मामला कोर्ट के अंदर जाएगा तो बहुत हद तक संभव है कि कोर्ट सीधे तौर पर इस चुनाव को, और चंडीगढ़ में बीजेपी ने अपना जो नया मेयर बैठाया है मनोज सोनकर, इस चुनाव को ही निरस्त कर दे। लेकिन जरा समझिए कि कैसे पूरा खेल होता है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और जब बैलेट पेपर लेने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से जब वहां पर उम्मीदवार, जो वोट डालने वाले जो पार्षद थे वो गए, तो पीठासीन अधिकारी ने फटाफट वहां से जो वोट वैलिड थे, इनवैलिड थे, सबको समेट करके पहुंचा दिया। और उसके बाद में अब ये तस्वीर देखिए, बैलेट बॉक्स वो खाली करके जो है वो दिखाया जा रहा है कि देखो खाली है ये बैलेट बॉक्स, इसमें कुछ नहीं है। कमाल की बात यह है कि अगर छोटे से चुनाव के अंदर, सिर्फ छोटा सा चुनाव है, एक मेयर का चुनाव, कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, कोई 5-10 सीटों के ऊपर सांसदों का चुनाव नहीं हो रहा था, एक मेयर का चुनाव हो रहा था। और एक मेयर के चुनाव में अगर इस तरह की धांधली, तो फिर उसके बाद में 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन अगर इसी तरह से भारी पड़ गया तो सोचिए तब क्या होगा। और ये खबर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। इससे पहले खबर यह थी कि पीठासीन अधिकारी बीमार पड़ गए थे और उसकी वजह से कहा गया कि अब चुनाव जो है वो आगे स्थगित कर दिए जाएं।
तब भी मैंने एक खबर आपको दिखाई थी कि कमाल की बात है, चुनाव आयोग के पास में कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है क्या। और ये जो चुनाव आयोग की तरफ से या वहां पर जो पीठासीन अधिकारी बने हैं, ये चुनाव आयोग की तरफ से नहीं, वहां पर जो व्यवस्था होगी उसकी तरफ से बने, जो पीठासीन अधिकारी बने हैं, ये बीजेपी माइनॉरिटी सेल के पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। इनका नाम है अनिल महिस। तो कमाल की बात है, कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। कांग्रेस ने कहा है कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, बीजेपी के पास में बहुमत नहीं था, लेकिन चुनाव भाजपा जीत गई। जानने के लिए क्रोनोलॉजी समझिए। कुल 36 सीट थी, कांग्रेस और आप गठबंधन के पास में 20 वोट थे, बीजेपी के पास में 16 वोट थे। इसके बाद बीजेपी के नेता को पीठासीन अधिकारी बनाया गया। वीडियो में वही अधिकारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के 8 वोट इनवैलिड घोषित करता हुआ दिख रहा है। इस तरह से बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर दी। ये वाकई अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। 8 वोट इनवैलिड हुए हैं और उसमें से एक भी वोट वो बीजेपी गठबंधन का नहीं हुआ है। बीजेपी गठबंधन के पास में 16 वोट थे और 16 के 16 वोट वो बिल्कुल सही पाए गए हैं। अब ये इनवैलिड वोट क्या होता है? जिन्होंने पहले बैलेट पेपर में वोट दिया है उनको पता है कि ये कैसे इनवैलिड होता है। दरअसल जब एक पेपर होता है, बैलेट पेपर पर एक पेपर होता है और उसमें फलां प्रत्याशी का नाम लिखा रहता है कि ये फलां प्रत्याशी है, रमेश नाम है इनका, और रमेश का चुनाव चिन्ह है सेब। ये सुनील है, सुनील का चुनाव चिन्ह है केला, और ये सलमान है और सलमान का चुनाव चिन्ह है अंगूर। तो उसके नाम के ऊपर जो है वो टिक लगाना रहता है या ठप्पा लगाना रहता है या अंगूठा लगाना रहता है। और अगर आप उससे जो एक दायरा बनाया जाता है, एक बॉक्स बनाया जाता है, उससे बाहर चले जाते हैं तो आपका वोट इनवैलिड हो जाता है। लेकिन वो दिखाना पड़ता है, वो दोनों पार्टियों के एजेंट को दिखाना होता है वो पर्चा कि देखिए ये पर्चा आप देखिए, ये वोट आपका इनवैलिड है। इसमें ये जो चुनाव, ये यहां पर जो टिक लगाना होता है ये गलत लगा हुआ है। तो वो पर्चा दोनों पार्टियों के एजेंट को दिखा करके पीठासीन अधिकारी तब खारिज करता है। ये मैं आपको दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी ने जो है वो इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रेल मंत्री रहे वो मौजूद रहे। और इसमें आम आदमी पार्टी ट्वीट करके कहती है कि जब भी वोट घोषित किया जाता है तो उस वोट को अवैध घोषित किया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टी के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और डिप्टी कमिश्नर की सहमति से वोट को अवैध घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऐसा कुछ नहीं किया। सोचिए, बीजेपी मेयर चुनाव में ऐसा कर सकती है तो लोकसभा चुनाव में अपनी हार देख करके क्या क्या करेगी। सुनिए जरा अब राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। यह डमी बैलेट पेपर है जो मैं आप सबके सामने लाया हूं। जब काउंटिंग के दौरान इस प्रकार के बैलेट पेपर को इल्लीगल घोषित किया जाता है तो प्रिसाइडिंग अफसर, अगर मान लीजिए मैं प्रिसाइडिंग अफसर हूं तो मैं दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को वो दिखाऊंगा बैलेट पेपर की, देख लीजिए यहां इनके निशान बाहर लगा हुआ है, ये इनवैलिड है, मैं इसे अवैध घोषित कर रहा हूं। ऐसे दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांत उनकी सहमति से और जो डीसी चुनाव हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया, और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से इसके बाद में मांग की गई है कि जो पीठासीन अधिकारी है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।
और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इन्होंने देशद्रोह किया है और उन पर मुकदमा चलना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। सुनिए जरा। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि इस पूरी इलेक्शन प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी और उस वीडियो का संज्ञान हाईकोर्ट खुद लेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जब इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस का वीडियो पहुंचेगा और ऑनरेबल जजेस अपनी आंखों से खुद देखेंगे कि कैसे भाजपा के माइनॉरिटी विंग के एक पदाधिकारी जो प्रिसाइडिंग अफसर बने अपने ही पेन से निशान लगा लगाकर बैलेट पेपर को अवैध घोषित कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब हाईकोर्ट के सामने आएंगी तो हाईकोर्ट अवश्य कार्रवाई करेगा। पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन मिलके सड़क से लेकर संसद तक, न्यायपालिका से लेकर सड़क तक क्या लड़ाई लड़नी है, आगे क्या रूपरेखा होगी, उस पर अवश्य चर्चा करेंगे और हाईकोर्ट का दरवाजा भी जरूर खटखटाएंगे। बिल्कुल प्रिसाइडिंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं तो आज इस मंच से ये मांग करता हूं कि प्रिसाइडिंग अफसर ने देशद्रोह किया है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। सबसे बड़ा दोषी है। जरूर हम कंप्लेंट भी करेंगे, कार्रवाई की मांग भी करेंगे और सिर्फ कार्रवाई की नहीं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अब ये तस्वीर देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़, और यहां पर इस तस्वीर के अंदर आपको नीले रंग की शर्ट में जो शख्स नजर आ रहा है वो आज के चुनाव में पीठासीन अधिकारी थे और ये पीठासीन अधिकारी बीजेपी के हैं। और ये दूसरा एक और फोटो देखिए, जब इनको नियुक्त किया गया था बीजेपी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष के रूप में, तब की ये फोटो एक इनकी और है। तो ये दो फोटो इनकी है और बताया जा रहा है कि देखिए जब बीजेपी के पीठासीन अधिकारी हैं तो फिर आप ज़्यादा उम्मीद क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 2 ट्वीट किए हैं। अरविंद केजरीवाल का 2 बयान, एक ट्वीट पहले आप देखिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। आगे सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र के लिए काला दिन है। 76 वर्ष पूर्व आज ही अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। आज ही के दिन इन्होंने, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। और जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अपना मेयर बनाया, आज देश ने देखा है कि किस तरह से कैमरे पर इन्होंने वोट्स की चोरी की है। सुनिए जरा। आज से 76 साल पहले अहिंसा के पुजारी और शांति के पुजारी गांधी जी की हत्या की गई थी आज ही के दिन। और आज 76 साल के बाद आज ही के दिन इन्होंने जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की है। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई। वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने ज़बरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया। इशू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए। चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए, देश जरूरी है। जनतंत्र नहीं हारना चाहिए, जनतंत्र जरूरी है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, मेयर आते जाते रहते हैं, मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। अब सवाल यह है कि एक सीधे चुनाव में अगर इस तरह से धांधलेबाजी या इस तरह से बैलेट बॉक्स की गड़बड़ी की जाए या इनवैलिड वोट करार कर दिए जाए तो फिर बड़ा चुनाव 2024 का चुनाव, उसमें क्या होगा। और अगर चंडीगढ़ मेयर के एक छोटे से इलेक्शन के लिए ये सब कुछ हुआ है तो देश के चुनाव के लिए क्या तैयारी चल रही होगी, इस बात की कल्पना जरा कर लीजिए। अगर 36 वोट कुल हैं और 36 वोटों में से बीजेपी 16 वोट डलवा करके
और 16 के 16 वोट बीजेपी के वो वैलिड हो जाते हैं। 16 में से 14 वोट बीजेपी के थे, 14 के 14 वोट वैलिड रहे, वैध रहे। और उसके बाद में एक वोट मेयर का, अनुपम खेर की पत्नी है चंडीगढ़ से, किरण खेर, उनका भी वैलिड रहा। और अकाली दल के एक पार्षद थे, उनका वोट भी वैलिड रहा। 16 के 16 वोट बीजेपी के वैलिड हो जाते हैं। और जबकि इंडिया गठबंधन के 20 में से 8 वोट वो इनवैलिड हो गए, केवल 12 वोट वैलिड रहे। और इस तरह से 4 वोटों के साथ में, अब भास्कर की खबर आप देख लीजिए, 4 वोटों के साथ में बीजेपी का मेयर बन गया। अब अगर ये खबर जिस तरह से मैंने आपके सामने रखी है, मैंने आपको बताई, समझाई है, अगर इसको कोई इस तरह से ना बताए तो सोचिए लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब केवल अगर इसकी हेडिंग मैं आपको सिर्फ ऐसे बता करके खत्म कर दूं कि बीजेपी से पहले सीधे मुकाबले में इंडिया हारा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोट इनवैलिड, भाजपा 4 वोट से जीती, आप कांग्रेस बोली सरेआम धक्काशाही है। अब अगर केवल मैं इस बात को इतना कह करके खत्म कर दूं तो क्या आपको पूरी बात समझ में आएगी? वाकई नहीं आएगी। और इसीलिए पूरी बात आपको समझनी जरूरी है और आखिरी तक आपको देखना भी जरूरी है, क्योंकि इस तरह से खोल करके आपको आसान भाषा में शायद और कोई नहीं समझा पाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। था देशद्रोह था। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 15 और साथ में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। सबसे पहले 18 जनवरी को होने वाले चुनाव में प्रिसाइडिंग अफसर, जो चुनाव कराता है अफसर, उसे बीमार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया ताकि उस दिन चुनाव ना हो। फिर चुनाव की जब नई तारीख आई जो हाईकोर्ट ने निर्धारित करी, उस बीच ऑपरेशन लोटस करके आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी गई। जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया तो बीजेपी ने आज आप सबकी आंखों के सामने और आप सबके कैमरों में कैद जो फर्जीवाड़ा किया है, पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया, यानी कि जो शख्स घोषित भाजपा का सदस्य है, उनका ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई तो इस भाजपा के ऑफिस बियरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं, जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस
पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। साथियों, जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। यह डमी बैलेट पेपर है जो मैं आप सबके सामने लाया हूं। जब काउंटिंग के दौरान इस प्रकार के बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया जाता है तो प्रिसाइडिंग अफसर, अगर मान लीजिए मैं प्रिसाइडिंग अफसर हूं, तो मैं दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को वो दिखाऊंगा बैलेट पेपर की, देख लीजिए यहां इनके निशान बाहर लगा हुआ है, ये इनवैलिड है, मैं इसे अवैध घोषित कर रहा हूं। ऐसे दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांत उनकी सहमति से और जो डीसी चुनाव हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके। साथियों, मैं अनिल मसीह, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। और मैं एक और आपको फैक्ट बताना चाहता हूं। जब भी काउंटिंग के दौरान कोई भी इलेक्शन एजेंट पार्टी का ऑब्जेक्शन रेस करता है तो उस ऑब्जेक्शन को डिप्टी कमिश्नर और वहां पर बैठे जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके उसका हल किया जाता है। आज पूरे सदन में हंगामा चल रहा था, लोग आपत्ति दर्ज कर रहे थे, प्रिसाइडिंग अफसर के कंडक्ट पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन प्रिसाइडिंग अफसर इलेक्शन कराते रहे, काउंटिंग करते रहे और जैसे ही बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने घोषित किया बतौर विजेता, उसके बाद जितने भी बैलेट पेपर थे काउंटिंग के, उन्हें जल्द से जल्द हटाकर एक कमरे में लॉक कर दिया गया। न जाने उन बैलेट पेपर्स के साथ इन लोगों ने आगे क्या किया होगा। बैलेट पेपर तक किसी पार्टी के, किसी प्रत्याशी को, किसी काउंसलर को नहीं दिखाया गया। बैलेट पेपर तक गायब कर दिया गया है। यह आज सरेआम देश का एक महत्वपूर्ण शहर चंडीगढ़ में आप सबकी आंखों के सामने घटा है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि अब वो इस प्रकार की असंवैधानिक घटनाएं, गैर कानूनी घटनाओं को अंजाम दे रही है। मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है वो सीधा सीधा देशद्रोह है। ये देशद्रोह से कम चीज नहीं है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस देश के आम आदमी का लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा।